अगर रोड पे नमाज पढ़ने की कोई दिक्कत सरकार करे तो मैं उसका खंडन करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। अब नमाजी ज्यादा आ जाए तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार उनको फैसिलिटी दे। इतनी बदतर हालत में जिंदगी गुजार रहे तो इनके लिए मेहनत करनी चाहिए, इनको भी वो सब मिलना चाहिए जो दुनिया में। बसपा के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े माजिद अली आज हमारे साथ हैं। उनका एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। उन्होंने इमरान मसूद के उस बयान पर टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने कहा था कि नमाज सड़क पर पढ़ना जायज नहीं है। आज उनसे बात करेंगे कई मुद्दों को लेकर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कल प्रेस वार्ता की है, उसमें कहा है कि इमरान मसूद कहाँ से मुफ्ती बन गए, क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो ये बात थी कि जो उनकी मैंने प्रेस वार्ता देखी थी उसमें उन्होंने कहा कि रोड पे नमाज पढ़नी जायज़ नहीं और ये सरकार की रोड है, तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति थी। और मैं देख के मुझे बड़ा एहसास हुआ कि यार ये ऐसा कमज़ोर सांसद बन गया सहारनपुर का कि जहां मुसलमानों की कोई बात आई और ये उससे पीछे हट रहा है, डर रहा है, दहशत उसको लग रही है घर बैठे हुए। अभी तो कुछ शुरू ही हुआ, अभी से डर के कहाँ काम चलेगा। तो ये कौन सा मुफ्ती अब बन गया कि ये फतवे जारी करेगा? उसे तो डट के ये बात कहनी चाहिए कि जुमे के दिन, ईद के दिन नमाजी ज़्यादा हो जा। अगर रोड पे नमाज पढ़ने की कोई दिक्कत सरकार करे तो मैं उसका खंडन करता हूँ, उसका विरोध करता हूँ। ये कहना चाहिए, वो खुद ही मुसलमानों को राय दे रहा है कि नमाज ना पढ़ो। भाई मुसलमान गरीब कमज़ोर लोग हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपनी मस्जिद बनाते हैं और उस टाइम वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, फिर वो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ जा तो नमाजी ज़्यादा आ जा। अब नमाजी ज़्यादा आ जाए तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार उनको फैसिलिटी दे और 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाए कि इन नमाजियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इत्मीनान से नमाज पढ़ के अपने घर लौट जाए। और देखिए नमाजी भी सरकार की वाह वाह करेंगे कि भाई बहुत अच्छी सरकार बनी है जो मुसलमानों को 10 मिनट के लिए धार्मिक फैसिलिटी दे रही है, जो सबको देती है। कावड़ियों को दे रही, दुर्गा पूजा होती है, गणपति होगा मुंबई में, पूरे भारत में जितने भी रिलीजन है वो सबको फैसिलिटी मिलती है। तो जब उन सबको मिलती है तो मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए, मुसलमानों का भी हक है और मिलती आ रही है। आज तक किसी ने उस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराई। संविधान में बराबरी का हक है, अधिकार है। तो इसलिए सांसद पे मुझे दुख हुआ उसकी बात सुन के कि कमज़ोर सांसद बना दिया। बनता था कि मैं मुसलमानों के लिए ये लड़ाई लड़ूंगा, वो लड़ाई लड़ूंगा, पहले ही भी कट पे आउट। आप देख लीजिए, इन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट तो चाहिए, मुसलमानों का काम करने के लिए कौन आएगा? मुसलमानों का काम भी तो करना पड़ेगा, उनके लिए आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। जो गरीब मजलूम कमज़ोर लोग हैं उन पे अगर कहीं जुल्म ज्यादती होगी उनकी बात भी करनी पड़ेगी। और इस मुद्दे पे तो सब पार्टियों को अपनी बात क्लियर करनी चाहिए। राहुल गांधी वैसे तो कहता है कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, उसे भी इस पे बोलना चाहिए कि चंद्रशेखर जी जो कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। सारी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्से लेना चाहिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है आपने देखा होगा, पहले तो ये डिसाइड करे, क्लियर करे कांग्रेस इस नीति को कि बीजेपी पे तो आप सब इल्ज़ाम लगाते हो, हम भी लगाते, सभी लगाते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। कांग्रेस तो मुसलमानों के माफिक कि हम सेकुलर हैं। हिमाचल में अभी एक मुस्लिम समाज की दुकान थी, उसका पूरा सामान बाहर फेंक दिया, मार छेद के उसको वहां से निकाल दिया। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो सर्व समाज के लोग सुरक्षित रहने चाहिए, ये वहां भी सुरक्षित नहीं। प्रियंका गांधी हो, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी हो, जितने भी हिंदुस्तान के नेता, किसी ने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। ये गलत बात है, उठानी चाहिए। चंद्रशेखर जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली में एक मामला आया था, एक दरोगा ने जो है लात मारी थी नमाज पढ़ते हुए, उसमें भी चंद्रशेखर बोले थे और अब भी उन्होंने आजम खान का भी मुद्दा उठाया है। तो क्या लगता है कि जिस तरह की आवाज चंद्रशेखर उठा रहे हैं और सभी विपक्षी दलों को भी उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। सिर्फ मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, इनकी आवाज कौन उठाएगा?
जब इनकी वोट चाहिए तो इनके खिलाफ अगर कोई कानून बनता है, इन पे कोई जांचती करता है, तो उस पर सबको आवाज उठानी चाहिए, जैसे चंद्रशेखर सांसद जी ने उठाई है कि भाई ये भी इस देश के नागरिक है, बराबरी का इनका हक है कि ये दोयम दर्जे के मुसलमान नहीं है। जब अदर रिलीजन को सरकार फैसिलिटी देती है तो मुसलमानों को भी 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वो सब सुविधा मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार है। जिस तरह से चंद्रशेखर लगातार आवाज उठा रहे, क्या इस बात का नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 27 में पहुंचेगा? वो तो मैं अभी नहीं, ये इस बात पे तो मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ उस बात की तायद कर रहा हूं कि उसने हक की बात करी है, उसने वो बात करी है जो हर किसी नेता को लोकतंत्र में करनी चाहिए कि अगर किसी एक समुदाय पे कोई जुल्म ज्यादती करता है तो दूसरे नेता की ड्यूटी बनती है कि वो तुरंत उनके फेवर में बोले। जो संविधान ने बराबरी का हक अधिकार दिया है वो फिर पार्टी ना देखे, वो सिर्फ ये देखे कि अगर किसी भी पार्टी का नेता गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ पार्टी के लोग भी होने चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप लगातार इमरान मसूद का विरोध कर रहे हैं, आपने कहा 50 साल से लोगों का वोट लेते आ रहे, किया कुछ नहीं, इस तरह की बात भी आपने कल कही थी। भाई आप देख लीजिए, मुसलमानों के नेता तो शुरू से यही परिवार चला आ रहा है, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लिए कोई एक काम किया हो तो आप मुझे गिना दीजिए। पूरे, मेरा चैलेंज है सहारनपुर की पूरी आवाम से और जो उनके भी पूरे परिवार को, क्यों मेरे सामने आके कहीं भी रिपीट कर ले कि अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए एक काम किया हो तो वो गिना दीजिए। अगर ये मुसलमानों के लिए काम करते तो मुसलमानों की बदतर हालत ना होती। सहारनपुर में सबसे कमजोर, सबसे ज्यादा बदतर हालत में मुसलमान अपनी जिंदगी जी रहा है। जो गरीब मजलूम कमजोर है उनकी गलियों में, उनके महल्लों में आप सर्वे करके देखो कि ना रास्ते हैं, ना लाइट है, ना पानी है। उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं है, उसके जिम्मेदार हमारे नेता हैं। जब हमने अपना नेता चुना है जनता ने, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस समाज के लिए मेहनत करे, काम करे। और वो उस टाइम से नेता बने आ रहे हैं जब पश्चिम के पुरी के वो मालिक हुआ करते थे। तो वो अगर चाहते तो मुसलमानों के लिए अच्छा स्कूल बनाते, अच्छा कॉलेज बनवाते, ताकि गरीब मजलूम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और अदर समाज के भी, वो उससे तालीम हासिल करके और देश का भी और सहारनपुर का भी नाम रोशन करते। आप एक बच्चे की बताइए उन्होंने नौकरी लगवाई, या एक हॉस्पिटल बताइए उन्होंने बनवाया, या एक स्कूल कॉलेज बताइए इस परिवार ने बनवाया जो 50 साल से मुसलमानों के रहबर बने आ रहे हैं। और जगह जगह तायद करते हैं कि भाई हम कद्दावर नेता है। किस बात के कद्दावर नेता है भाई? सिर्फ वोट मुसलमानों का लेके औरों के लिए काम करने के लिए आप कद्दावर नेता हो? आप इस समाज के लिए कौन काम करेगा? वोट तो मुसलमानों का चाहिए, काम करोगे आप दूसरे समाज का, ये तो गलत बात है, ये तो ठीक बात नहीं है। इसका तो हम फुलजोर विरोध करते हैं। पहले मुस्लिम समाज के किसान लोग थे, सब अपने अपने काम में मशगूल थे। अब मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं, हम जैसे लोग दुनिया को देख के आ रहे हैं, तो हमें बड़ा अफसोस और दुख होता है कि हमारे लोग इतनी बदतर हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इनके लिए मेहनत करनी चाहिए, इनको भी वो सब मिलना चाहिए जो दुनिया में हर चीज मौजूद है। वो इनका भी हक अधिकार बनता है कि वो चीज इन तक भी पहुंचे। तो उनके लिए कौन मेहनत करेगा? वो हमें ही तो करनी पड़ेगी। या सिर्फ हमारा काम वोट लेने का है, फिर हम फतवा जारी कर दे कि इस रोड पे नमाज होगी, इस रोड पे नहीं होगी। कल को हो सकता है सरकार कह दे कि मस्जिद में नमाज पढ़ने को भी मना है, तो ये उसका भी समर्थन कर देंगे कि जी सरकार ने कह दिया मस्जिद में नमाज नहीं होगी तो आप घरों में नमाज पढ़ो। हम तो नहीं कह सकते, हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। हम अपने जब तक ये कि खून का कतरा रहेगा जिस्म में, कि खून का कतरा और दम रहेगा, उस वक्त तक अपने ईमान पे कायम रहेंगे और दूसरे धर्म की इज्जत करते रहेंगे, सम्मान करते रहेंगे, लेकिन अपने आप से समझौता कभी नहीं करने के। तो ये थे माजिद अली। इनका साफ कहना है कि इमरान मसूद ने जो बयान दिया है उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात कहने का। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।